हज़रत अम्मार और हज़रत उमर ये दोनों सफ़र कर रहे थे और एक जंगल में पहुंच गए सफ़र करते हुए। तो सोचा कि यहीं सो जाओ और सुबह निकलेंगे। अब तो दोनों सो गए जंगल में, दूर पहुंच गए थे जंगल में, दोनों सो गए। और दोनों ही को जब फजर में नमाज़ पढ़ने के लिए उठे तो दोनों की लुंगी ख़राब हो गई थी, यानी वो गुस्ल की ज़रूरत हो गई थी। होता है, इंसान है, फितरत है। हज़रत अम्मार ने कहा भाई मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं जुम्बी हो गया। हज़रत उमर ने कहा वही हाल तो मेरा भी हो गया, अब क्या करें? पानी नहीं है जंगल में, पानी नहीं है जंगल में। हज़रत अम्मार ने कहा मुझे मसला मालूम है। हज़रत उमर ने कहा अच्छा बताओ क्या मसला है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन, अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम कर लो, तो तुम तयम्मुम कर लो। सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी इस वाक़े में। तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। तो देखिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। हज़रत उमर फारूक ने कहा अरे अम्मार तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो वुजू के बारे में है, जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। वुजू बनाने वाला पाक होता है, नापाक नहीं होता। पाक आदमी ही वुजू बना के नमाज पढ़ता है, हम तो नापाक हैं। जिसका वुजू टूट गया हो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले अगर उसको वुजू के लिए पानी ना मिले। लेकिन हमारा तो वुजू नहीं टूटा, हमारा तो गुस्ल टूट गया है। तो हज़रत अम्मार ने कहा यार थोड़ी सी अकल दौड़ाओ ना, हाथ पैर धुलना ये छोटा वुजू है और गुस्ल ये बड़ा है। तो जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो उसका तयम्मुम क्या है? दो हाथ, ये पाक मिट्टी मान लो, ये देखो तयम्मुम बता रहा हूं मैं, ये मिट्टी पे हाथ मारिए। बहुत से लोग दीवार पे मार लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, बहुत माजरत के साथ। दीवार पे मारना, जब तक आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही है आपका तयम्मुम नहीं होगा। मिट्टी होनी चाहिए। वो डेला होता है ना मिट्टी का, उसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको फोड़ लीजिए। आप फोड़ के एक पेपर रख लीजिए, पेपर, और पेपर पे उस मिट्टी के ढेले को फोड़ के उसको चारों तरफ फैला दीजिए उस मिट्टी को, फिर उस पे हाथ मारिए ऐसे। अब जब मिट्टी हाथ में लग जाए आपके, तब इस मिट्टी को फूंकिए ऐसे, बस। अब ऐसे नहीं झाड़ लीजिएगा, ये मारा, मिट्टी लग गई, ये हो गया। अब इस पे ऐसे करिए, हो गया, हो गया। अब ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुश्त पर, इधर पीठ पे ऐसे, और ये वाला हाथ, तयम्मुम हो गया आपका। अच्छा, तो कहा हज़रत अम्मार ने जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो छोटा तयम्मुम कर लो, हमें गुस्ल के लिए पानी नहीं मिल रहा तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हज़रत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? काट के पूरा जिस्म मिट्टी पे हम लौट लेते हैं, पूरे जिस्म पे मिट्टी लग जाएगी, नमाज पढ़ लेते हैं। हज़रत उमर कहते हैं नहीं यार ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। जब तक अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया, अरे किया नहीं है, लेकिन वुजू वाली हदीस पर कयास करो ना। जब वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो हाथ मार लो, हमें तो गुस्ल के लिए नहीं मिल रहा तो पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो। हज़रत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हज़रत अम्मार ने कहा मैं तो करूंगा। उन्होंने कपड़े अपने उतारे और हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, मिट्टी पर ऐसे उलूटे पूरा, जैसे चौपाया, चार पैर वाला जानवर मिट्टी में कुलामंडिया खाता है, उठे और खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर फारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, कहा नहीं, मैं जब पानी मिल जाएगा गुस्ल करूँगा तब इस नमाज को क़ज़ा करूँगा। ये दोनों लोग चले। याद रखना, हज़रत अम्मार ने नमाज पढ़ ली, हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए इस्लाम अकल पे नहीं चलता, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई।
हज़रत अम्मार ने ऐसा करके नमाज़ पढ़ ली। हज़रत उमर ने कहा नहीं, जब शहर में आए तो पानी मिल गया, सूरज निकल चुका था। उन्होंने सबसे पहले गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद छूटी हुई नमाज जो कज़ा हो गई वो पहले उन्होंने पढ़ ली। जब नमाज पढ़ ली तो सफ़र जब ख़त्म हुआ 2, 4, 5, 6 दिन के बाद, जब ये लोग अपना अपना काम करके लौट के आए तो अल्लाह के रसूल से मुलाकात हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो अल्लाह के नबी को दोनों ने अपना अपना वाक़या सुनाया। चलो नबी से पूछते हैं हमने तो सही किया कि गलत किया। चलो भाई सर्टिफिकेट तो वहाँ से मिलेगा ना, सही हो गलत क्या कहाँ। तो अल्लाह के नबी से दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो अल्लाह के नबी ने मुस्कुराते हुए कहा फिर तुमने क्या किया। कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो नमाज पढ़ ली लेकिन इन्होंने नहीं पढ़ी। कहा अच्छा तुमने नमाज पढ़ ली। कहा क्यों, कैसे पढ़ी। कहा अल्लाह के रसूल मैंने तो तयम्मुम कर लिया। कहा ठीक किया। हज़रत उमर टोक दिए अल्लाह के रसूल इन्होंने वो वाला तयम्मुम नहीं किया जो आपने बताया, इनसे पूछो कौन सा तयम्मुम किया। कहा अल्लाह के रसूल मुझे तो बड़े गुस्ल की ज़रूरत पड़ गई थी ना, तो हमने जो था वो पूरा ज़मीन पे अपने आप को लोट लिया, ऐसे करके पूरे जिस्म पे मिट्टी लगा ली। अल्लाह के रसूल हंसते भी गए और कहा कि आए अम्मार ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत उमर खुश हो गए, देखो अम्मार का तरीका गलत निकला, मेरा सही हो गया। तो हज़रत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्होंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा उमर तुमने क्या किया। कहा अल्लाह के रसूल जब पानी नहीं मिला तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हम जब शहर में चले गए, जब पानी मिल गया तो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। दोनों बड़े सहाबा अम्मार इब्ने यासिर, वो सुमैया का बेटा अम्मार जिसको इस्लामी तारीख में सबसे पहले शहीद कर दिया गया था और जिसकी शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, सुमैया का बेटा अम्मार, यासिर का बेटा अम्मार, पुराना सहाबी, नबी की सोहबत में रहने के बावजूद एक गलती कर गए। अल्लाह के रसूल ने कहा अम्मार तुमने अपने जिस्म पर, पूरे जिस्म पर मिट्टी को जो मला वो भी गलत किया, और आई उमर तुमने नमाज न पढ़कर वक्त को छोड़ दिया और पानी के मिल जाने, पानी की तलाश में घूमते रहे और पानी मिलने तक तुमने नमाज का वक्त निकाल दिया, तुमने भी गलत किया। वुजू का तयम्मुम और गुस्ल का तयम्मुम एक ही है, चाहे वुजू के लिए पानी ना मिले या गुस्ल के लिए पानी ना मिले, इन दोनों सूरतों में एक ही तयम्मुम किया जाएगा। बस इतना काफ़ी था कि अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे मारते, फूंक लेते, चेहरे पे मर लेते, दायां हाथ बाएं हाथ पर और बाएं हाथ दाएं हाथ पे फेर लेते और नमाज पढ़ लेते। जरूरी नहीं है हमारी अकल जो सोचे वही सही हो। जर्जी साहब की अकल में अगर कोई बात नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है कि जर्जी साहब ये कहते हैं कि नहीं ये इस्लाम हो ही नहीं सकता। इस्लाम वो है जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। चलिए मेरी माँ बहनों, हम जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, मर्दों के लिए भी हुक्म है लेकिन यहाँ औरतों के लिए खास कर दिया गया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, साथ में थोड़ी सी अपनी बात एक हल कर दूं, उन दिनों में नहीं जिन दिनों में उसको नमाज पढ़ने से छूट दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसलन किसी औरत को पीरियड शुरू हो गया, एमसी शुरू हो गई, तो उसमें वो नमाज नहीं पढ़ेगी। जितने दिन उसको ब्लड आ रहा है नमाज छोड़ देगी। सामत शारा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेगी। अगर उस महीने में उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उतने रोजे छोड़ देगी जितने दिन उसको महीना आ रहा है। मगरिब की अजान में 1 मिनट रह गया है रोज़ा इफ्तार करने में और 1 मिनट पहले उसको पीरियड शुरू हो गया तो ये रोज़ा उसका बेकार माना जाएगा। पूरा दिन भर उसने रोज़ा रखा उस बेचारी ने, लेकिन 1 मिनट रह गया और उसको पीरियड शुरू हो गया तो ये रोज़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन बेकार नहीं होगा रोज़ा,
अल्लाह ताला इतनी देर भूखा और प्यासा रखने के इवज़ उसको सवाब देगा, लेकिन रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। इस रोज़े को बाद में वो पूरा करेगी और इसके अलावा जितने छूटेंगे उन रोज़ों को भी बाद में पूरा करेगी। अल्लाह सवाब देगा उसको। सुबह से शाम तक बेचारी, वो तो नियत थी ना उसकी रोज़े की, अब उसको 1 मिनट पहले ही अगर पीरियड शुरू हो गया तो उस बेचारी का क्या कसूर है, लेकिन रोज़ा नहीं माना जाएगा, अल्लाह सवाब देगा। जाओ बच्चों, अरे वो जो बच्चे खो गए थे उनको माँ बाप मिले कि नहीं मिले? और ना मिले हो तो हमको दे देना, भैया मैं जा रहा हूँ, ले जाऊँगा अपने घर, अगर फालतू हो तो। मिल गए होंगे, मुझे मालूम है। मुसलमान पैदा करने में बड़े माहिर हैं, देखभाल करने में माहिर नहीं है कि बच्चों की देख रेख करें। बताइए, गांव का नाम तक नहीं बता पा रहा है। तो सुनिए मेरे भाइयों, अब फर्क दोनों में क्या है? उन दिनों में नमाज भी छोड़ेगी और उन दिनों में रोज़ा भी छोड़ देगी। फर्क दोनों में इतना है कि नमाज तो बाद में पूरा नहीं करेगी, जो नमाज छूट गई है उसको दोहराएगी नहीं, उसको पूरा नहीं करेगी, लेकिन जो रोज़े छूट गए उनको बाद में पूरा करेगी। रमज़ान दूसरा महीना आने से पहले रोज़ों को पूरा करेगी, क्योंकि रोज़े 2, 3, 5 छूटते हैं, लेकिन नमाजें 5-6 दिन की छूटती हैं। ज़ोहर असर एक दिन में 5 रकातें छूटती हैं। मान लीजिए 5 दिन तो 25 रकात, कैसे वो पढ़ेगी? ये मुश्किल था उसके लिए। इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन दिनों में नमाज ख़त्म ही कर दी उन औरतों के ऊपर, और गुनाह भी हटा दिए, उसको गुनाह नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी अक़ल में बात ना आए वही सही है, जो अक़ल में आए वही सही है, ज़रूरी नहीं है। अक़ल क्या कहती है? नमाज पूरा करना चाहिए। क्यों? नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला नमाज को दोहराने का हुक्म नहीं दे रहा कि 5 दिन की जो नमाज छूट गई उसको बाद में पढ़ें। देखिए, जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन औरत के ऊपर से माफ़ कर दिया। और जिसमें रोज़ा बाद में रखने का हुक्म है, जिसमें यह है रोज़े की रुख्सत है, अगर सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, हुक्म है। रोज़ा सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, बीमार हो तो छोड़ दो। जिसको छोड़ने का हुक्म है उसके बारे में हुक्म यह है कि अगर जो छूट गए हो तो उसको बाद में पूरा करना पड़ेगा। अकल में नहीं आती बात, लेकिन मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी अकल में आए या ना आए, क्योंकि मौलाना जर्जीस की अकल जो कह रही है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने हमें बताया। अकल में नहीं आ रहा है अल्लाह के नबी ने नमाज क्यों माफ कर दी औरतों के ऊपर से, जबकि नमाज तो किसी भी हाल में माफ नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी जो पीरियड में छोड़ी हैं, लेकिन रोज़ा पूरा करेंगी बाद में, दूसरा रमज़ान आने से पहले पहले रोज़ा पूरा करेंगी। हमारी अकल में नहीं आ रहा है, लेकिन मानना पड़ेगा, क्यों